नमस्कार। आज हम दलाई लामा और पुनर्जन्म की जो अवधारणा है उस पर एक गहरी नज़र डाल रहे हैं। हाँ। हमारे पास कुछ लेख और नोट्स हैं। इनसे तिब्बती बौद्ध धर्म के इस बहुत ही अहम और सच कहूं तो थोड़े जटिल पहलू पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और मकसद यही है कि इसके जो सबसे ज़रूरी, सबसे अहम पहलू हैं उनको समझा जाए। हाँ, तो इसमें हम जानेंगे कि दलाई लामा ये जो शब्द है इसका असल मतलब क्या है, उनकी भूमिका क्या होती है, और तिब्बती बौद्ध धर्म में ये जो पुनर्जन्म की बात है जिसे टुल्कू कहते हैं, ये व्यवस्था कैसे काम करती है। सही। और एक चीज जो मतलब फौरन ध्यान खींचती है वो है अगले दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया। हाँ, वो तो है। सुनने में तो ये बहुत रहस्यमयी और पारंपरिक लगती है, तो चलिए शायद यहीं से शुरू करें। हाँ, करते हैं। सबसे पहले ये दलाई लामा है कौन, क्या मतलब है सुबादी का। देखिए, दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के आप कह सकते हैं सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। सर्वोच्च। हाँ, दलाई का मतलब होता है सागर और लामा का मतलब गुरु। तो अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो हुआ ज्ञान का सागर। ज्ञान का सागर, अच्छा। और ये सिर्फ एक धार्मिक पदवी नहीं है, अब तो वे शांति, करुणा और तिब्बती पहचान के एक तरह से वैश्विक प्रतीक बन चुके हैं। वैश्विक प्रतीक। ज्ञान का सागर वाकई में बहुत प्रभावशाली और जिम्मेदारी वाली उपाधि लगती है, और इसमें एक निरंतरता का भी एहसास है ना। बिल्कुल। जो शायद हमें उस पुनर्जन्म वाली खास सोच तक ले जाता है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। टुल्कू ये क्या है असल में। आपने सही जोड़ा। देखिए, पुनर्जन्म का विचार तो कई संस्कृतियों में है, लेकिन तिब्बती बौद्ध धर्म में टुल्कू थोड़ा अलग है। कैसे। ये वो प्रबुद्ध आत्माएं मानी जाती हैं जो दूसरों की सेवा करने या अपना कोई अधूरा आध्यात्मिक काम पूरा करने के लिए अपनी मर्जी से दोबारा जन्म लेती हैं। अपनी मर्जी से। हाँ, तो ये सिर्फ जन्म मृत्यु का एक चक्र नहीं है, बल्कि एक सचेत, एक उद्देश्य के साथ वापसी है। अच्छा, एक उद्देश्यपूर्ण वापसी। हाँ, दलाई लामा और पंचन लामा इसके सबसे जाने माने उदाहरण हैं। इसे समझना एक बात है, लेकिन असल में मतलब प्रैक्टिकली अगली कड़ी को ढूंढना, हाँ, मुश्किल तो है। खास तौर पर जब वो दुनिया में कहीं एक बच्चा हो। ये कैसे मुमकिन होता है। ये प्रक्रिया तो बड़ी अनोखी लगती है। हाँ, है तो अनोखी, और ये पूरी प्रक्रिया जो है वो आध्यात्मिकता और सदियों पुरानी परंपराओं से भरी हुई है। जब किसी दलाई लामा का निधन होता है तो जो वरिष्ठ भिक्षु होते हैं वो उनके दिए संकेतों या भविष्यवाणियों पर गहराई से सोचते हैं, विचार करते हैं। संकेत? कैसे संकेत? वो ध्यान लगाते हैं, अपने सपनों का विश्लेषण करते हैं, और कभी-कभी तो ल्हामो लात्सो जैसी पवित्र झीलें हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। उनके पानी में दिखने वाले दृश्यों से भी मार्गदर्शन पाते हैं। पवित्र झील में दृश्य दिखना, ये परंपरा की गहराई तो दिखाता है, पर बाहर की दुनिया के लिए ये शायद सबसे रहस्यमयी पहलू होगा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये गहरी आस्था का विषय है असल में। फिर इन संकेतों के आधार पर क्या होता है, मतलब अगला कदम। तो इन संकेतों के आधार पर खोज दल बनाए जाते हैं। अच्छा, टीमें। हाँ, टीमें जो संभावित बच्चों की तलाश में निकलती हैं, और जब कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसमें वो खास लक्षण दिखते हैं तो उसकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा? कैसी परीक्षा? इसमें अक्सर ऐसा होता है कि पिछले दलाई लामा के जो निजी वस्तुएं थीं, जैसे उनकी माला या छड़ी या कोई बर्तन वगैरह, अच्छा, उन्हें बच्चे के सामने रखा जाता है और देखा जाता है कि क्या वो उन्हें पहचानता है। अच्छा, जैसे कि वर्तमान दलाई लामा तेंजिंग ग्यात्सो के साथ हुआ था। मैंने पढ़ा था कि उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में पहचान लिया गया था। हाँ, बिल्कुल, उन्हें सिर्फ 2 साल की उम्र में पहचाना गया था, तिब्बत के एक बहुत छोटे से गांव में। 2 साल की उम्र में? हाँ, और कहानी यही है कि उन्होंने अपने पिछले जन्म की, यानी 13वें दलाई लामा की कई चीजों को बिना किसी झिझक के पहचान लिया था। कमाल है। तो ये पूरी प्रक्रिया इसी तरह की पारंपरिक विधियों और गहरी आस्था पर टिकी हुई है। और इस परंपरा का इतिहास भी तो काफी लंबा है, मतलब पहले दलाई लामा से लेकर अब तक ये सफर कैसा रहा है। हाँ, काफी लंबा इतिहास है। जो पहले दलाई लामा थे, गेंदुन ड्रुप, उनका जीवन काल 14वीं-15वीं सदी का था, मतलब 1391 से 1474 तक। अच्छा। और जो वर्तमान दलाई लामा है, तेंजिन ग्यात्सो, वो इस परंपरा में 14वें हैं। 14वें? हाँ, उनका जन्म 1935 में हुआ था, और उनके जीवन का एक बहुत बड़ा
और दुखद मोड़ आया 1959 में। जब वो भारत आए। हाँ, जब चीनी शासन के कारण उन्हें तिब्बत छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। तब से वे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में ही है और वहीं से निर्वासित तिब्बती सरकार के आध्यात्मिक नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। और अपने निर्वासन के बावजूद, जैसा आपने कहा, 14वें दलाई लामा शांति और करुणा के अपने संदेश के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी तो मिला है। जी हाँ, 1989 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वो लगातार करुणा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और अलग-अलग धर्मों के बीच बातचीत, सद्भाव की बात करते हैं। और उनकी एक खास बात ये भी है कि वो आधुनिक विज्ञान और बौद्ध दर्शन के बीच एक तरह का पुल बनाने की कोशिश करते रहते हैं। ये दिलचस्प है, लेकिन इतिहास और निर्वासन की बात से ये सवाल भी उठता है कि इस पूरी चयन प्रक्रिया को लेकर चीन के साथ एक तनाव भी तो बना हुआ है। हमारे सूत्रों में इसका साफ जिक्र है। हाँ, ये आजकल एक बहुत ही संवेदनशील और आप कह सकते हैं राजनीतिक मुद्दा बन गया है। क्यों? क्योंकि चीन की जो सरकार है वो अगले दलाई लामा की चयन प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में रखना चाहती है। अच्छा। जो कि तिब्बती परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। दूसरी तरफ वर्तमान दलाई लामा ने कई बार साफ कहा है कि उनका अगला अवतार तिब्बत के बाहर भी जन्म ले सकता है, जैसे भारत में। हाँ, शायद भारत में भी। और ये भी कि चीन द्वारा चुने गए किसी भी उत्तराधिकारी को तिब्बती लोग मान्यता नहीं देंगे। तो ये सीधे तौर पर एक आध्यात्मिक परंपरा और राजनीतिक शक्ति के बीच टकराव का मामला बन गया है। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि जरूरत पड़ने पर दलाई लामा की ये जो संस्था है ये खत्म ही हो सकती है। बिल्कुल, ये उनका एक बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने कहा है कि यदि दलाई लामा की संस्था प्रासंगिक नहीं रहती है तो ये मेरे साथ समाप्त हो सकती है। ये भविष्य के लिए कई रास्ते खोलता है। हो सकता है अगला दलाई लामा ना चुना जाए, या कोई महिला हो, या शायद कोई महिला इस भूमिका में आए, ये भी संभव है। या जैसा उन्होंने कहा, अवतार तिब्बत के बाहर हो। ये सब तिब्बती बौद्ध धर्म के विकास और समय के साथ ढलने का एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। तो कुल मिला के आज हमने दलाई लामा की भूमिका, पुनर्जन्म की ये जो जटिल प्रक्रिया है, इसके ऐतिहासिक पड़ाव, चीन के साथ जो विवाद चल रहा है और इस सदियों पुरानी परंपरा के थोड़े अनिश्चित भविष्य जैसे कई अहम पहलुओं को छुआ। हाँ, काफी कुछ कवर किया हमने। और दलाई लामा का खुद ये कहना कि ये संस्था खत्म भी हो सकती है, हाँ, ये सोचने वाली बात है। ये वाकई एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है कि क्या आध्यात्मिक नेतृत्व हमेशा किसी एक व्यक्ति या संस्था पर ही निर्भर रहना चाहिए, या फिर ये समय और जरूरत के हिसाब से विकसित हो सकता है, बदल सकता है। इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है। एक गहरा सवाल है ये।